कभी सोचा है कोई इंसान तुम्हारे साथ जो बिहेव करता है वो सच में वैसा ही होता है या बस दिखावा? हर इंसान के वर्ड्स, स्माइल और काइंडनेस के पीछे एक रीजन होता है। कभी लव, कभी फियर और कभी मैनिपुलेशन। हम सोचते हैं कि हम लोगों को जानते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर वक्त हम बस उनके मास्क से बात करते हैं, असली चेहरे से नहीं। किसी के ट्रू इंटेंशन समझना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग बोलते कुछ है, सोचते कुछ और है और महसूस करते कुछ और। लेकिन हर इंसान की एनर्जी, उसका टोन, उसकी साइलेंस, उसकी बॉडी, सब कुछ उसके अंदर का सीक्रेट रिवील करती है, अगर तुम ऑब्जर्व करना जानते हो। इस वीडियो में हम उसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे, ना जजमेंट से, ना सस्पेशन से, बल्कि प्योर ऑब्जर्वेशन से। बिकॉज द ट्रूथ डजंट शाउट, इट विस्पर्स। और जो सुनना सीख गया वो किसी के भी दिल का सच पढ़ सकता है। चैप्टर 1, हिडन फेस। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो खुद से भी छुपा लेता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर काइंडनेस के पीछे एक पर्पस। लेकिन हम इतना बिजी रहते हैं लोगों की बातें सुनने में कि हम उनके साइलेंस को समझ ही नहीं पाते। ये साइलेंस ही असली ट्रूथ बताती है, लेकिन सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास एक अजीब सी एनर्जी होती है जो तुम्हें थोड़ी अनईजी कर देती है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उनकी इंटेंशंस पढ़ रहा होता है, जबकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उनके वर्ड्स में फंसा रहता है। लोग जो बोलते हैं वो रियली ट्रूथ होता है। असली ट्रूथ उनके जेस्चर्स, उनके आइस, उनके टाइमिंग में होता है। हिडन फेस हमेशा काम नहीं होता, कभी कभी वो चार्मिंग भी होता है। लोग मास्क इसलिए नहीं पहनते कि वो बुरे हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया से डर लगता है, रिजेक्शन से, जजमेंट से या एक्सपोजर से। लेकिन जब कोई इंसान लंबे समय तक मास्क पहनता है तो धीरे धीरे वो खुद भूल जाता है कि उसका असली चेहरा कैसा था। और तब इंटेंशन और आइडेंटिटी एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। किसी का हिडन फेस देखने के लिए तुम्हें उसे सुनना नहीं, ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व जब वो बोल रहा हो, ऑब्जर्व जब वो चुप हो, ऑब्जर्व जब वो अनकंफर्टेबल हो। जब कोई इंसान अचानक टॉपिक चेंज करता है, आइज अवॉइड करता है या ओवर एक्सप्लेन करने लगता है, समझ लो वो कुछ छुपा रहा है। ये साइंस नहीं, प्योर साइकोलॉजी है। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई सच बोलता है तो उसका बॉडी और वॉइस नेचुरली अलाइंड होते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसके जेस्चर्स और टोन के बीच एक माइक्रो डिले होता है। जैसे वर्ड्स पहले निकलते हैं, कन्विक्शन बाद में आता है। ये एक टाइनी डिस्कनेक्शन होता है जो तुम्हारा सबकॉन्शियस इंस्टेंटली पकड़ लेता है। तुम्हें बस उस फीलिंग पर ट्रस्ट करना है। कभी किसी के साथ बैठे रहो और ऑब्जर्व करो कि वो तुम्हारी प्रेजेंस में कैसा बिहेव करता है। क्या वो खुद को ओवर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है? क्या वो कंफर्टेबल साइलेंस मेंटेन कर पाता है? जो इंसान साइलेंस में रेस्टलेस हो जाता है वो अपने अंदर के नॉइज से भाग रहा होता है, और वही नॉइज उसकी रियल इंटेंशन को शेप करता है। हिडन फेस सिर्फ दूसरों का नहीं होता, हमारा भी होता है। हम सब किसी ना किसी चीज को हाइड करते हैं, वीकनेस, गिल्ट, डिजायर या फियर। और जितना हम खुद को हाइड करते हैं उतना ही हम दूसरों के हिडन फेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए सच्चाई को समझने की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जब तुम अपने अंदर के मास्क को देख लेते हो तभी तुम किसी और के मास्क को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। कभी ध्यान देना, जो लोग बार बार कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, असल में उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जो लोग लाउडली कहते हैं मैं ऑनेस्ट हूं, वही अक्सर कुछ छुपा रहे होते हैं, क्योंकि ट्रूथ को प्रूव नहीं किया जाता, बस लाइव किया जाता है। जो सच बोलता है वो शांत रहता है, उसे अपने ट्रूथ को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी के बिहेवियर को एक बार देखकर मत जज करो, उसे पैटर्न्स में देखो।
क्या वो बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है? क्या उसकी कंसिस्टेंसी और वर्ड्स मैच करते हैं? पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो हैबिट लेवल पर ऑपरेट करता है। और इंटेंशन हमेशा हैबिट के अंदर कोडेड होता है। किसी के हिडन फेस को समझना तुम्हें सिनिकल नहीं बनाता, वो तुम्हें अवेयर बनाता है। अवेयरनेस तुम्हें एम्पावर करती है, क्योंकि अब तुम इल्यूशंस के पीछे का मोटिव देख पाते हो। लेकिन याद रखना, अवेयरनेस के साथ एम्पैथी भी रखो। हर इंसान कुछ न कुछ हाइड करता है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक डर होता है। फर्क बस इतना है, कोई उसे कंट्रोल करता है, कोई उसके कंट्रोल में जीता है। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह साफ नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ डार्क, सेल्फिश या स्केर्ड हिस्सा होता है। लेकिन जब तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारा जजमेंट खत्म हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। फिर तुम लोगों को अच्छा या बुरा नहीं, बस सच में जैसा वो है वैसे देखने लगते हो। हिडन फेस का मतलब किसी का फेक होना नहीं है, उसका मतलब है लेयर्स का होना। और हर लेयर एक स्टोरी है। चाइल्डहुड, रिजेक्शन, पेन, ड्रीम्स और इनसिक्योरिटीज की। किसी को पढ़ने का मतलब उसे एक्सपोज करना नहीं, उसे समझना होता है। और जो समझ लेता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो बस जान जाता है। तो अगर तुम सच में लोगों के ट्रू इंटेंशंस जानना चाहते हो, तो बोलना कम और देखना ज्यादा सीखो। सुनना कम और महसूस करना ज्यादा। जब तुम ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो तुम्हें वो चीजें दिखती है जो दूसरे मिस कर जाते हैं। हर पॉज, हर हेजिटेशन, हर फोर्स्ड स्माइल तुम्हें एक कहानी बताती है। बस तुम्हें सुनने की आदत डालनी है, क्योंकि दुनिया शब्दों से भरी है, लेकिन सच्चाई हमेशा साइलेंस में छिपी होती है। और जो उस साइलेंस को डिकोड कर लेता है, वही सच में पावरफुल बनता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हें कब लगा कि किसी का बिहेवियर वैसा नहीं था जैसा वो दिखा रहा था। और सब्सक्राइब करो डार्क साइकी को, क्योंकि यहां हम वही सीखते हैं जो बाकी दुनिया सिर्फ महसूस करती है। हाउ टू सी द ट्रूथ इवन व्हेन इट हाइड्स बिहाइंड अ स्माइल। कमेंट में बताओ किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जी चैप्टर 2, ट्रू मोटिव्स। हर इंसान के हर एक्शन के पीछे एक मोटिव होता है। कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती। चाहे कोई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हो या डिस्टेंस बना रहा हो, उसके पीछे हमेशा एक इनविजिबल पर्पस होता है। और अगर तुम इन मोटिव्स को समझना सीख जाओ, तो तुम कभी किसी के बिहेवियर से कंफ्यूज नहीं रहोगे। कभी ध्यान देना, कुछ लोग हर वक्त तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर बात पर अग्री करते हैं, हर चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं। पहली नजर में वो जेन्युइनली केयरिंग लगते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से देखो तो उनका मोटिव अप्रूवल होता है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें लाइक करो, क्योंकि उनके अंदर वैलिडेशन की कमी होती है। वो तुम्हारे थ्रू अपने सेल्फ वर्थ को फील करना चाहते हैं। इस तरह के लोग कभी कभी मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन उनका मोटिव प्योर भी नहीं होता। वो इनसिक्योर होते हैं और उनकी काइंडनेस एक ट्रांजैक्शनल बिहेवियर बन जाती है। अब देखो दूसरी कैटेगरी के लोग, जो हमेशा तुम्हें सटली चैलेंज करते हैं, तुम्हारे ओपिनियंस को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तुम्हारी हर बात पर पॉइंट निकालते हैं। आउटवर्डली वो कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन उनका मोटिव पावर होता है। वो सबकॉन्शियसली डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ताकि उन्हें मेंटली सुपीरियर फील हो। ये लोग अटेंशन सीकर्स नहीं होते, कंट्रोल सीकर्स होते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पहचानो कौन क्या चाहता है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि कोई इंसान किस चीज पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर किसी को इग्नोर करने पर इरिटेशन होती है, उनका मोटिव अटेंशन है। अगर कोई तुम्हें बार बार इंप्रेस करने की कोशिश करता है, उनका मोटिव अप्रूवल है। अगर कोई हमेशा तुम्हें गिल्ट फील कराता है, उनका मोटिव कंट्रोल है। अगर कोई हर वक्त तुम्हें हेल्प करने के बहाने तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री में आ जाता है, उनका मोटिव डिपेंडेंसी क्रिएट करना है, ताकि वो इंपॉर्टेंट लग सके। लोगों के मोटिव्स हमेशा उनके वर्ड्स में नहीं,
उनके इमोशनल पैटर्न्स में छिपे होते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हर बार तुम्हारे साथ तभी कांटेक्ट करता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है, एडवाइस, मनी या इमोशनल सपोर्ट। वो कहेगा, भाई तू ही समझता है मुझे। लेकिन पैटर्न देखो, वो तभी आता है जब उसे कुछ चाहिए। मोटिव क्लियर है, कन्वीनियंस। वहीं कोई दूसरा इंसान बार बार तुम्हारे सक्सेसेस को कैजुअली अंडरमाइन करता है। अरे इतना भी क्या खास कर लिया कहकर। उसका मोटिव कंपटीशन है। वो खुद को सुपीरियर महसूस करना चाहता है। ट्रू मोटिव समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका है वर्ड्स और एक्शंस का कंपैरिजन। अगर कोई कहता है कि उसे तुम्हारी परवाह है, तो देखो जब तुम जेन्युइनली परेशान हो तब वो कहां होता है। अगर कोई कहता है कि वो तुम्हें सपोर्ट करता है, तो देखो जब तुम्हें वास्तव में हेल्प चाहिए तब वो क्या करता है। वर्ड्स इंटेंशन दिखाते हैं, लेकिन एक्शंस ट्रूथ रिवील करते हैं। एक और टेक्निक है सिचुएशनल शिफ्ट ऑब्जर्वेशन। किसी इंसान को अलग अलग सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो। जब वो कंफर्टेबल होता है, जब वो स्ट्रेस्ड होता है और जब उसे पावर मिलती है। यही वो 3 मोमेंट्स होते हैं जब असली मोटिव बाहर आता है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान नॉर्मल सिचुएशन में पोलाइट है, लेकिन जब उसे अथॉरिटी मिलती है तो एरोगेंट हो जाता है। उसका मोटिव रिस्पेक्ट नहीं, पावर है। या कोई इंसान बहुत सपोर्टिव है जब तक तुम नीचे हो, लेकिन जैसे ही तुम उससे आगे निकलते हो वो डिस्टेंस बनाने लगता है। उसका मोटिव फ्रेंडशिप नहीं, वैलिडेशन था। कभी कभी मोटिव बहुत सटल होता है। जैसे कुछ लोग तुम्हारे साथ हर वक्त ओवरली ऑनेस्ट बिहेव करते हैं, हर बात ब्लंटली बोलते हैं ताकि उन्हें फियरलेस दिखाया जा सके। लेकिन असल में उनका मोटिव कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ब्रूटल ऑनेस्टी एक वेपन बन जाती है जब एम्पैथी ना हो। कई बार काइंडनेस भी वेपन होती है। कुछ लोग इतने हेल्पफुल बन जाते हैं कि तुम्हें इंडेटेड फील होने लगता है। वो तुम्हें इमोशनल डेट में फंसाकर कंट्रोल करते हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। तुम्हें मोटिव्स पहचानने के लिए एम्पैथी और डिटैचमेंट दोनों की जरूरत होती है। एम्पैथी ताकि तुम रिएक्ट ना करो, और डिटैचमेंट ताकि तुम क्लियरली देख सको। अगर तुम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम सिग्नल मिस कर दोगे। लेकिन अगर तुम डिटैच्ड होकर ऑब्जर्व करोगे तो हर बिहेवियर तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। एक सिंपल डेली टेक्निक है मोटिव जर्नलिंग। दिन में जिन लोगों से इंटरेक्शन हुआ, रात को नोट करो कि उनका बिहेवियर कैसा था और क्या आउटकम हुआ। किसी ने तुम्हें गिल्ट फील कराया, किसी ने तुम्हें इंस्पायर किया, किसी ने तुम्हारे टाइम का रिस्पेक्ट किया या नहीं। कुछ हफ्तों में तुम पैटर्न्स देखने लगोगे। वही पैटर्न तुम्हें मोटिव सिखाएगा। ट्रू मोटिव पढ़ने की सबसे पावरफुल स्किल है इमोशनल न्यूट्रलिटी। मतलब जब कोई तुम्हें ओवर प्रेस करे तब भी काम रहो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तब भी काम रहो। ये दोनों रिएक्शंस तुम्हारे अंदर क्लैरिटी बनाए रखते हैं, क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो तुम मोटिव मिस करते हो, और जब तुम काल्म रहते हो तुम मोटिव रिवील होते हुए देख सकते हो। रियल लाइफ में ये स्किल हर जगह काम आती है। रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, जॉब, बिजनेस, हर जगह। किसी पार्टनर के बिहेवियर में ऑब्जर्व करो, क्या वो जेन्युइनली केयर करता है या सिर्फ कंफर्ट चाहता है। किसी कॉलीग में देखो, क्या वो टीम के लिए काम करता है या सिर्फ क्रेडिट के लिए। किसी दोस्त में देखो, क्या वो तुम्हारी खुशी में खुश है या तुम्हारी सक्सेस से इनसिक्योर है। हर जगह मोटिव वही डिसाइड करता है कि कौन तुम्हारे साथ सच में है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। सच ये है कि मोटिव कभी झूठा नहीं होता। उसे छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वो हर बार किसी न किसी फॉर्म में बाहर आता है, कभी वर्ड्स में, कभी एनर्जी में, कभी एक्शंस में। तुम्हें बस इतना करना है कि हर इंटरेक्शन को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है। जब तुम किसी के मोटिव्स को समझ लेते हो तो तुम रिएक्ट नहीं करते, बस रिस्पॉन्ड करते हो। और यही फर्क है अवेयर इंसान और इमोशनल इंसान में। अवेयर इंसान को कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो वर्ड से नहीं, पैटर्न से डील करता है।
और जब तुम इस लेवल की अवेयरनेस डेवलप कर लेते हो, तो तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपनी जरूरत के साथ। ट्रू मोटिव्स पढ़ने का मतलब दूसरों को जज करना नहीं है, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अवेयरनेस तुम्हें कोल्ड नहीं बनाती, वो तुम्हें क्लियर बनाती है। और क्लैरिटी ही वो पावर है जो तुम्हें किसी भी इल्यूजन से बाहर रखती है। चैप्टर 3, एनर्जी लैंग्वेज। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल सिग्नल चलता है, एक एनर्जी जो उसके वर्ड से कहीं ज्यादा सच बोलती है। यही होती है एनर्जी लैंग्वेज। कुछ लोग बिना कुछ कहे भी तुम्हें कंफर्ट देते हैं, और कुछ लोग बहुत पोलाइट होकर भी तुम्हें अनकंफर्टेबल बना देते हैं। ये फर्क उनके शब्दों में नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी में होता है। हर इंसान एक यूनिक एनर्जी वाइब्रेट करता है, जो उसके इमोशन और इंटेंशन से निकलती है। कभी तुम किसी से मिले हो और बिना किसी रीजन के कनेक्ट महसूस किया हो, या किसी के साथ कुछ मिनट बिताए हो और अचानक मूड खराब हो गया हो। ये कॉइंसिडेंस नहीं होता, ये एनर्जी इंटरेक्शन होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस सामने वाले की वाइब्रेशन पकड़ लेता है, चाहे तुम कॉन्शियसली कुछ नोटिस न करो। रियल लाइफ में एनर्जी रीडिंग बहुत काम की स्किल है। मान लो तुम्हारे ऑफिस में एक व्यक्ति है जो हर वक्त मोटिवेट करने की बात करता है, लेकिन उसके पास बैठते ही तुम्हें एग्जॉशन महसूस होती है। वो पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी ड्रेनिंग है, क्योंकि वो खुद अंदर से स्ट्रेस्ड है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में तुम्हें क्लैरिटी और कामनेस महसूस होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड है। एनर्जी लैंग्वेज को समझने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब कोई तुमसे बात करे, तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसके टोन, आई मूवमेंट और ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो। अगर उसकी ब्रीदिंग शैलो है और टोन में हरी है, तो वो नर्वस या डिफेंसिव है। जो इंसान काल्म एनर्जी में होता है, उसकी बॉडी नेचुरली रिलैक्स होती है। एक सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक है एनर्जी आफ्टर इफेक्ट चेक। किसी से मिलने या बात करने के बाद कुछ मिनट शांत रहो और खुद से पूछो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अगर तुम लाइट, पीसफुल या इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हो, तो एनर्जी पॉजिटिव थी। लेकिन अगर तुम्हें हैवीनेस, कंफ्यूजन या इरिटेशन महसूस हो रहा है, तो वो एनर्जी ड्रेनिंग थी। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस ट्रूथ सिग्नल देता है। एक और टेक्निक है वॉइस रीडिंग। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या मैनिपुलेट करता है, तो उसकी वॉइस की वाइब्रेशन टूटती है, रिदम असमान हो जाती है। रियल एग्जाम्पल, जब कोई कहे ट्रस्ट मी और तुम्हें उसके टोन में हल्का सा स्ट्रेन लगे, तो समझ लो एनर्जी में कॉन्ट्रडिक्शन है। वर्ड्स ट्रस्ट मांग रहे हैं, लेकिन एनर्जी ट्रूथ डिनाई कर रही है। एनर्जी को साइंटिफिकली समझो, तो जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं, उनके नर्वस सिस्टम सिंक्रोनाइज होते हैं। अगर सामने वाला एंग्शियस है, तो कुछ मिनटों में तुम्हारे अंदर भी हल्की रेस्टलेसनेस आने लगती है। इसलिए कुछ लोगों से मिलकर तुम्हें फ्रेशनेस मिलती है, और कुछ से मिलकर एग्जॉशन। ये एनर्जी ट्रांसफर है। कम्युनिकेशन बियॉन्ड वर्ड्स एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, स्पेस अवेयरनेस। जब कोई कमरे में आता है, तो ऑब्जर्व करो कि माहौल कैसा फील होता है। कुछ लोग आते ही कियोस लाते हैं, कुछ शांति। ये उनकी फ्रीक्वेंसी का असर है। तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट करो। किसी गैदरिंग में ध्यान दो कि कौन नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करता है बिना ज्यादा बोले। वो ग्राउंडेड एनर्जी वाला व्यक्ति होता है। एनर्जी लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ अपनी एनर्जी मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम खुद स्कैटर्ड हो, तो दूसरों की फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाओगे। रोज कुछ मिनट साइलेंस में रहो, डीप ब्रीदिंग करो या नेचर में टाइम बिताओ। जब तुम्हारी एनर्जी स्टेबल होती है, तो तुम दूसरों की वाइब्रेशन साफ साफ महसूस कर पाते हो। रिलेशनशिप्स में एनर्जी रीडिंग बहुत मदद करती है। कोई पार्टनर कहे आई लव यू, लेकिन उसकी आईज में वार्मथ ना हो, एनर्जी डिस्टेंट है। वहीं कोई कुछ ना बोले, लेकिन उसकी प्रेजेंस तुम्हें सेफ फील कराए, वही जेन्युइन कनेक्शन है। क्योंकि लव, केयर या लॉयल्टी वर्ड से नहीं, एनर्जी से महसूस होती है।
एनर्जी लैंग्वेज का सिंपल रूल है, जो ऑथेंटिक है वो कंफर्ट लाएगा, जो फेक है वो कंफ्यूजन छोड़ेगा। इसलिए वर्ड्स पर नहीं, वाइब्स पर भरोसा करो। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम इसे समझना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी के इंटेंशन प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस महसूस करते हो कौन सच है और कौन दिखावा। यही आर्ट तुम्हें अवेयरनेस देती है और यही तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। चैप्टर 4, पैटर्न ट्रूथ। हर इंसान के बिहेवियर में एक पैटर्न होता है और वही पैटर्न उसकी सच्चाई बताता है। शब्द तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन एक्शंस और हैबिट्स नहीं। यही कारण है कि अगर तुम किसी के पैटर्न को समझना सीख जाओ तो उसके ट्रू इंटेंशंस हमेशा साफ दिखने लगते हैं। लोग टेम्पररी तरीके से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उनका पैटर्न ही सच बोलता है। पैटर्न रीडिंग का मतलब है किसी के बिहेवियर को एक बार देखकर नहीं, बार बार ऑब्जर्व करना। जैसे कोई दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा तभी अच्छा बिहेव करता है जब उसे कुछ चाहिए और बाकी समय कोल्ड रहता है। ये उसका पैटर्न है। चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें करे, उसका मोटिव सेल्फिश है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हमेशा स्टेडी रहता है, तुमसे कुछ ना मांगे, बस कंसिस्टेंट केयर दिखाए, वही जेन्युइन होता है। रियल लाइफ में पैटर्न रीडिंग हर जगह काम आती है। मान लो तुम्हारे ऑफिस में एक व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, गॉसिप करता है। अगर वो तुम्हारे साथ किसी और की बुराई कर रहा है तो ये पैटर्न याद रखो, क्योंकि कल वही तुम्हारी भी करेगा। इंसान का पास्ट बिहेवियर उसके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है। इसी प्रिंसिपल को साइकोलॉजी में बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कहा जाता है। एक सिंपल टेक्निक है रिपीटिशन ऑब्जर्वेशन। किसी के साथ इंटरेक्शंस में देखो कि कौन सी चीजें बार बार दोहराई जा रही है। क्या वो हर बार खुद को विक्टिम बताता है? क्या वो बार बार एक्सक्यूज देता है? क्या वो हर बार दूसरों को ब्लेम करता है? ये रिपीटेड पैटर्न्स उसके माइंडसेट को एक्सपोज करते हैं। जो इंसान हर बार विक्टिम बनता है वो अटेंशन चाहता है। जो हर बार दूसरों को दोष देता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। पैटर्न रीडिंग के लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, जजमेंट नहीं। लोग एक बार में सच नहीं दिखाते, वो समय के साथ रिवील होते हैं। इसलिए जल्दबाजी मत करो, ऑब्जर्व करते रहो। उनके एक्शंस को नोट करो और कंपेयर करो उनके वर्ड से। अगर कोई कहे कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वो अनअवेलेबल रहता है, तो पैटर्न साफ है। उसकी लॉयल्टी वर्ड्स में है, एक्शंस में नहीं। एक और प्रैक्टिकल तरीका है कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट टेस्ट। किसी इंसान को अलग अलग सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो, जब उसके पास पावर हो, जब वो कमजोर हो और जब वो कंफर्टेबल हो। जो इंसान हर स्थिति में एक जैसा रहता है वो ऑथेंटिक है, लेकिन जो पावर मिलने पर एरोगेंट हो जाए या कंफर्ट मिलने पर डिस्टेंस बना ले, उसका पैटर्न ऑपर्चुनिस्टिक है। ये टेस्ट सिंपल है लेकिन बहुत रिवीलिंग है। कभी कभी लोग अपने पैटर्न को चार्म से छिपा लेते हैं। शुरुआत में बहुत स्वीट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बनते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद उनका असली बिहेवियर सामने आता है। इसे साइकोलॉजिस्ट्स हनीमून फेज कहते हैं। इसलिए किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत करो, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर कोई पर्सन सिर्फ तब एफर्ट डालता है जब उसे कुछ चाहिए, तो समझ लो वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक और यूजफुल ऑब्जर्वेशन टेक्निक है इमोशनल पैटर्न रीडिंग। देखो कोई इंसान किस इमोशन को बार बार रिपीट करता है। क्या वो हमेशा जेलस रहता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, या हमेशा दूसरों को इंफीरियर महसूस कराता है? ये इमोशनल रिपीटिशन उसके अंदर के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दिखाती है, और ऐसे लोग अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। रियल लाइफ में ये स्किल तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करती है। जब तुम किसी के पैटर्न पढ़ना सीख जाते हो तो तुम मैनिपुलेशन से बच जाते हो। जैसे कोई दोस्त बार बार तुम्हें गिल्ट फील कराता है तो समझो कि वो सिंपैथी से कंट्रोल करना चाहता है। या कोई हमेशा तुम्हारी बात काटता है तो उसका मोटिव डोमिनेंस है। पैटर्न रीडिंग सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को मिरर करने का भी माध्यम है।
जब तुम दूसरों के रिपीटेटिव बिहेवियर को देखते हो तो तुम्हें अपने पैटर्न्स भी दिखने लगते हैं। तुम समझते हो कि कौन सी सिचुएशंस में तुम खुद बार बार रिएक्ट करते हो, कौन सी चीजें तुम्हें ट्रिगर करती है। ये अवेयरनेस तुम्हें इमोशनली स्ट्रांगर बनाती है। आखिर में याद रखो, इंसान अपने पैटर्न से ही डिफाइन होता है। टेम्पोरेरी एक्ट्स दिखावा हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बिहेवियर सच्चाई है। इसलिए अगर किसी का पैटर्न सेल्फिश है तो उसके शब्दों की स्वीटनेस पर मत जाओ, और अगर किसी का पैटर्न जेन्युइन है तो उसके ओकेजनल फ्लॉज को इग्नोर कर दो। जो कंसिस्टेंसी में ट्रू है वही रियल है। जब तुम पैटर्न रीडिंग सीख जाते हो तो दुनिया का इल्यूजन टूट जाता है। अब तुम लोगों को उनके वर्ड्स से नहीं, उनके हैबिट से समझने लगते हो। और यही वो क्लैरिटी है जो तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट और मेंटली पावरफुल बनाती है। चैप्टर 5, इमोशनल लीक। हर इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितना भी केयरफुल क्यों ना हो, सच हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में लीक हो ही जाता है। यही होती है इमोशनल लीक। जब किसी की अंदरूनी फीलिंग्स उसके बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, एक्सप्रेशंस या साइलेंस से बाहर निकल आती है, बिना उसके कंट्रोल के। तुम चाहो तो इसे माइक्रो ट्रूथ कह सकते हो, जो कुछ सेकंड के लिए सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। लोग अपने वर्ड्स से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। कोई कहे मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें मॉइस्ट हो, शोल्डर्स नीचे झुके हो और वॉइस वीक लगे, तो समझ लो उसकी एनर्जी ट्रूथ रिवील कर रही है। यही इमोशनल लीक है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर होती है, और अगर तुम ध्यान देना सीख जाओ तो किसी के भी अंदर की स्थिति पढ़ सकते हो। रियल लाइफ में इमोशनल लीक्स हर जगह दिखती है। मान लो तुम्हारे ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो कहता है कि उसे प्रमोशन न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब किसी और का नाम लिया जाता है तो उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए इरिटेशन आता है। वो एक्सप्रेशन बहुत छोटा होता है, पर सच्चाई वही होती है। या कोई तुम्हें कहे कि वो तुम्हारे सक्सेस से खुश है, लेकिन उसकी टोन में हल्का सार्केज्म महसूस हो, तो समझो जेलसी लीक हुई है। इंसान का सबकॉन्शियस उसके सीक्रेट्स छिपा नहीं पाता। इमोशनल लीक्स को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें पेशेंस और कामनेस चाहिए। जब कोई बात करे तो बस उसकी आईज और फेस के माइक्रो मूवमेंट्स पर ध्यान दो। जब वो किसी टॉपिक पर अनकंफर्टेबल होता है, उसकी प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, माउथ के कॉर्नर्स टाइट हो जाते हैं, या वो अनजाने में थ्रोट क्लियर करता है, ये सिग्नल्स बताते हैं कि वो ट्रूथ सप्रेस कर रहा है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है इमोशन डिले ऑब्जर्वेशन। जब कोई कुछ बोलता है तो उसके एक्सप्रेशन और वर्ड्स के बीच का टाइम गैप देखो। जो इंसान जेन्युइनली बोल रहा होता है उसका एक्सप्रेशन और वॉइस साथ में आते हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो एक्सप्रेशन बाद में आता है, क्योंकि दिमाग पहले लाई सोचता है और फिर इमोशन एक्ट करता है। ये डिले बहुत छोटा होता है, शायद आधा सेकंड, लेकिन ट्रेन्ड आईज उसे पकड़ सकती हैं। एक और टेक्निक है ब्रीथिंग पैटर्न चेक। जब कोई अनकंफर्टेबल होता है, उसकी ब्रीथिंग इरेगुलर हो जाती है। वो या तो सडनली डीप ब्रेथ लेता है या बहुत शैलो ब्रीथिंग में चला जाता है। ये बॉडी का नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। इसलिए अगर किसी कॉन्वर्जेशन में तुम नोटिस करो कि सामने वाला अचानक तेजी से सांस लेने लगा है या बार बार साई कर रहा है, तो समझो कुछ तो छिपा हुआ है। इमोशनल लीक सिर्फ नेगेटिविटी नहीं दिखाती, ये ऑनेस्टी भी रिवील करती है। मान लो कोई तुम्हें कहता है कि उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसकी आईज में एक सेकंड के लिए सॉफ्टनेस देखो। वो ट्रूथ है, क्योंकि इमोशंस हमेशा पहले बॉडी में और बाद में वर्ड्स में दिखते हैं। रिलेशनशिप्स में इमोशनल लीक्स को समझना बहुत जरूरी है। कोई पार्टनर कहे सब ठीक है, लेकिन तुम उसके बिहेवियर में कोल्डनेस या अवॉइडेंस देखो, तो समझो अंदर कुछ चल रहा है। वहीं अगर कोई कम बोलता है लेकिन छोटे छोटे जेस्चर्स से केयर दिखाता है, जैसे तुम्हारी बातों को याद रखना या तुम्हारे मूड पर ध्यान देना, तो ये पॉजिटिव इमोशनल लीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। कोई दोस्त
हर बार तुम्हारे जोक्स पर हंसता है, लेकिन जब तुम किसी और के साथ हंसते हो तो उसका फेस थोड़ी देर के लिए डल पड़ जाता है। वो जेलसी नहीं दिखाएगा, लेकिन एनर्जी और एक्सप्रेशन दोनों बता देंगे कि उसे हर्ट हुआ है। यही इमोशनल लीक है, वो चीज जो इंसान छिपाना चाहता है लेकिन छिपा नहीं पाता। इमोशनल लीक पढ़ने के लिए तुम्हें जजमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन चाहिए। लोग अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर रखते हैं और ये लीक्स उनकी स्टोरीज बताते हैं। जो इंसान दूसरों की इमोशनल लीक्स देखना सीख जाता है वो कभी वर्ड्स पर विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ बिहेवियर पर भरोसा करता है। आखिर में याद रखो, इमोशंस हवा की तरह है, जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा लीक होंगी। इसलिए खुद की इमोशंस को भी ऑब्जर्व करो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दूसरों की एनर्जी और रिएक्शंस भी साफ दिखने लगते हैं। इमोशनल लीक को समझना मतलब इंसान के अंदर झांकना, बिना उसकी परमिशन के, लेकिन प्योर अवेयरनेस के साथ। यही वो स्किल है जो तुम्हें लोगों की असली फीलिंग्स देखने की ताकत देती है। चैप्टर 6, प्रेशर टेस्ट। किसी इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उस पर दबाव होता है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है तब हर कोई काल्म, पेशेंट और पोलाइट दिख सकता है। लेकिन जब स्थिति मुश्किल होती है, जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं जाती, तब उसका असली कैरेक्टर और इंटेंशन सामने आता है। यही होता है प्रेशर टेस्ट, वो मोमेंट जब दिखावा गिर जाता है और ट्रूथ बाहर आता है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग स्मॉल इश्यूज पर एक्सप्लोड कर जाते हैं जबकि कुछ बड़े क्राइसिस में भी कंपोज रहते हैं? इसका कारण उनकी इमोशनल कंट्रोल और इंटेंशन होता है। जो इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है वो प्रेशर में डिफेंसिव या एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन जो सच में ग्राउंडेड होता है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी स्टेबल रहता है। ये स्टेबिलिटी दिखावे से नहीं आती, ये मैच्योरिटी से आती है। रियल लाइफ में प्रेशर टेस्ट सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स और वर्कप्लेस में देखने को मिलता है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमेशा कहता है कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जैसे ही तुम किसी मुश्किल में पड़ते हो वो अनअवेलेबल हो जाता है। यही उसका टेस्ट था। अगर कोई सच में लॉयल है तो वो प्रेशर में भी सपोर्ट करेगा। वहीं अगर कोई सिर्फ कन्वीनियंस के लिए था तो प्रेशर उसे एक्सपोज कर देगा। एक और एग्जाम्पल देखो। ऑफिस में कोई कॉलीग हमेशा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी या क्रिटिसिज्म आता है वो घबरा जाता है, दूसरों को ब्लेम करने लगता है या झूठ बोल देता है। इसका मतलब है कि उसकी कॉन्फिडेंस सरफेस लेवल की थी। प्रेशर टेस्ट ने उसे बेनकाब कर दिया। किसी के प्रेशर में बिहेवियर को ऑब्जर्व करना उनकी असली साइकोलॉजी समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जब इंसान पर स्ट्रेस आता है तो उसका सबकॉन्शियस कंट्रोल ले लेता है, तब उसकी मांस गिरती है और जो रिएक्शन आता है वो प्योर इंस्टिंक्ट होता है। यही वो मोमेंट है जहां से तुम किसी के अंदर झांक सकते हो। एक सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक है रिएक्शन पॉज टेस्ट। किसी बातचीत या सिचुएशन में जानबूझकर एक छोटा सा इमोशनल प्रेशर डालो, जैसे डिसएग्री करना या किसी अनकंफर्टेबल टॉपिक को छेड़ना। अब ऑब्जर्व करो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो काल्मली समझाने की कोशिश करता है या इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है? जो डिफेंसिव होता है वो इनसिक्योर है, जो काल्मली एक्सप्लेन करता है वो इमोशनली अवेयर है। दूसरी टेक्निक है साइलेंस प्रेशर टेस्ट। किसी के साथ बातचीत में अचानक कुछ सेकंड के लिए चुप रहो और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। अगर वो अनकंफर्टेबल होकर तुरंत बोलने लगता है या टॉपिक चेंज कर देता है तो समझो वो कंट्रोल खो रहा है। जो व्यक्ति साइलेंस में भी काम रहता है वही ग्राउंडेड है। साइलेंस किसी भी दिखावे को तोड़ देता है क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। प्रेशर टेस्ट को सिचुएशंस में भी अप्लाई किया जा सकता है। मान लो तुम किसी पार्टनर के साथ हो और कुछ दिनों तक कम्युनिकेशन कम कर देते हो। अगर वो तुम्हारे एब्सेंस में भी ट्रस्ट और पेशेंस रखता है तो उसका कनेक्शन रियल है। लेकिन अगर वो ओवर रिएक्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर देता है या डाउट करने लगता है, तो उसकी फीलिंग्स कंडीशनल है। प्रेशर ने उसका इमोशनल ट्रूथ रिवील कर दिया।
रियल लाइफ में तुमने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी क्रिटिसिज्म पर गुस्से में आ जाते हैं। वो तुरंत जस्टिफाई करने लगते हैं, ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेशर टेस्ट यही दिखाता है कि इंसान अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखता है। कभी किसी से डील करते समय नोटिस करना कि वो अचानक टफ सवालों या डिफिकल्ट मोमेंट्स में कैसे बिहेव करता है। जो व्यक्ति काल्म रहकर सिचुएशन हैंडल करता है, वो मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन जो केओस क्रिएट करता है, वो अनस्टेबल है। यही फर्क होता है असली स्ट्रेंथ और फेक कॉन्फिडेंस में। प्रेशर टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी का रियल सेल्फ दिखा देता है। दिखावा हमेशा कंफर्ट में पॉसिबल होता है, लेकिन प्रेशर में मास्क टिक नहीं पाता। इसलिए किसी को समझना हो तो उसे थोड़ा डिस्कंफर्ट में देखो। वही मोमेंट तुम्हें बताएगा कि वो इंसान अंदर से कौन है, जेन्युइन या प्रिटेंडर। आखिर में याद रखो, प्रेशर किसी का एनिमी नहीं, बल्कि ट्रूथ डिटेक्टर है। ये रिवील करता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए, तो उसे डर से मत देखो, उसे एक टेस्ट की तरह लो। क्योंकि हर प्रेशर सिचुएशन किसी की असली कहानी बाहर लाती है। यही है असली ऑब्जर्वेशन, जब तुम काल्म होकर कियोस में भी ट्रूथ देख सको। चैप्टर 7, मिरर इफेक्ट। हर इंसान एक मिरर की तरह होता है। वो दूसरों को वही दिखाता है जो उनके अंदर पहले से मौजूद होता है। इसे साइकोलॉजी में मिरर इफेक्ट कहा जाता है। जब तुम किसी इंसान से मिलते हो, तो वो तुम्हारी एनर्जी, टोन और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। इस रिफ्लेक्शन में तुम उसके असली इंटेंशंस को समझ सकते हो। लोग हमेशा वही रिवील करते हैं जो उनके सामने वाले में ट्रिगर होता है। मिरर इफेक्ट का मतलब है कि तुम किसी को बिना डायरेक्टली क्वेश्चन किए उसके अंदर की ट्रूथ देख सकते हो। बस उसे मिरर करना है, यानी उसका बिहेवियर सटल तरीके से कॉपी करना है। जब तुम किसी के टोन, पॉस्चर या एनर्जी को लाइटली मिरर करते हो, तो उसका सबकॉन्शियस खुद को तुम्हारे अंदर देखता है और उसकी गार्ड नीचे आ जाती है। यही मोमेंट होता है जब उसका असली रिएक्शन सामने आता है। रियल लाइफ में ये टेक्निक बहुत काम आती है। मान लो तुम किसी कॉलीग से बात कर रहे हो जो हमेशा चार्मिंग और पोलाइट लगता है। अगर तुम उसकी सेम काम टोन और जेस्चर मिरर करो और थोड़ा साइलेंस रखो, तो देखो वो डिस्कंफर्ट दिखाने लगेगा या कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा। अगर वो जेन्युइन है तो रिलैक्स्ड रहेगा। अगर उसका मोटिव मैनिपुलेटिव है, तो उसकी बॉडी इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाएगी। मिरर इफेक्ट हर फेक पर्सोना को परेशान कर देता है, क्योंकि उसे कंट्रोल खोने का डर लगता है। कभी किसी आर्ग्यूमेंट में कॉन्शियसली मिरर करने की कोशिश करो। सामने वाला जितना लाउड बोले, तुम उतना ही काल्म रहो। जितना वो अग्रेसिव हो, तुम उतनी ही सॉफ्टनेस रखो। तुम नोटिस करोगे कि कुछ ही मिनटों में उसकी एनर्जी बदलने लगेगी। या तो वो खुद शांत हो जाएगा या और ज्यादा फ्रस्ट्रेट। दोनों ही केसेस में उसका रियल पर्सनैलिटी रिवील हो जाएगी। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जब मिरर होता है, वो इनसिक्योर होता है। मिरर इफेक्ट सिर्फ दूसरों को पढ़ने का नहीं, खुद को समझने का भी पावरफुल तरीका है। जब कोई तुम्हारे बिहेवियर को मिरर करता है, तब तुम्हें अपने अंदर के पैटर्न्स दिखते हैं। जैसे अगर कोई तुमसे रूड तरीके से बात करता है और तुम्हें इंस्टेंटली गुस्सा आता है, तो वो तुम्हारे अंदर की अनहील्ड इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लोग तुम्हें ट्रिगर नहीं करते, वो बस तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है इंटेंशनल मिररिंग। किसी बातचीत में सामने वाले के पॉस्चर, एक्सप्रेशन और टोन को थोड़ा मैच करो, फिर धीरे धीरे चेंज करो और देखो क्या वो तुम्हारे साथ सिंक होता है। अगर वो फॉलो करने लगे, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन जेन्युइन है। लेकिन अगर वो रेजिस्ट करे या डिफेंसिव हो जाए, तो वो इंटरनली गार्डेड है।
ये टेक्निक रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल इंटरेक्शंस दोनों में काम करती है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो। कोई दोस्त हर वक्त तुम्हारी टोन कॉपी करता है या तुम्हारे वर्ड्स रिपीट करता है। अगर तुम्हें इरिटेशन महसूस हो तो सोचो क्यों। शायद वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारी अप्रूवल चाहता है। यही मिरर इफेक्ट का सटल फॉर्म है। लोग तुम्हारी एनर्जी मिरर करके तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच में कॉन्फिडेंट होता है वो नेचुरली मिरर करता है, इंटेंशनली नहीं। मिरर इफेक्ट को समझने का दूसरा तरीका है इमोशनल रिफ्लेक्शन। जब कोई तुम्हारे साथ हो और वो तुम्हारी फीलिंग्स को मैच करे तो उसकी एम्पैथी रियल है। लेकिन अगर वो तुम्हारी इमोशन से डिस्कनेक्ट दिखाए तो उसका इन्वॉल्वमेंट शैलो है। तुम किसी से अपनी बात कहते हो और वो जेन्युइनली महसूस करता है तो वो तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी से जुड़ चुका है। यही जेन्युइन कनेक्शन की निशानी है। मिरर इफेक्ट से तुम किसी का ऑथेंटिसिटी लेवल मेजर कर सकते हो। जो इंसान मिरर के सामने अनकंफर्टेबल हो जाता है वो फेक पर्सना में जी रहा है। जो मिरर में खुद को पहचानता है वो ग्राउंडेड है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह का एनर्जी तुम दुनिया में भेजते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आती है। आखिर में समझो कि मिरर इफेक्ट सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का रास्ता है। जब तुम लोगों के रिएक्शंस को अपने रिफ्लेक्शन के रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम ब्लेम करना छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो कि हर इंटरेक्शन तुम्हें खुद के बारे में कुछ सिखा रहा है। और जब तुम खुद को मिरर में साफ देख पाते हो तब दूसरों को समझना एफर्टलेस हो जाता है। यही मिरर इफेक्ट की असली ताकत है। दूसरों के जरिए खुद को समझना और खुद के जरिए दुनिया को पढ़ना। चैप्टर 8 रेवलेशन। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां सच्चाई छिप नहीं पाती। कितनी भी लेयर्स बना लो, कितनी भी फसाड क्रिएट कर लो, एक दिन रियलिटी खुद को रिवील कर देती है। इसे रेवलेशन मोमेंट कहा जा सकता है। वो पल जब किसी का असली चेहरा सामने आता है, बिना वार्निंग, बिना फिल्टर। ये कभी किसी फाइट के दौरान होता है, कभी साइलेंस के बीच, और कभी किसी छोटे से जेस्चर में। लेकिन जब ये होता है तुम इंस्टेंटली समझ जाते हो कि सामने वाला सच में कौन है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जिसे तुम सालों से जानते थे एक छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट कर गया कि तुम हैरान रह गए। वो आउटबर्स्ट उसका हिडन ट्रूथ था। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसका सबकॉन्शियस कंट्रोल ले लेता है। यही रीजन है कि ट्रूथ हमेशा इमोशन के साथ आता है, या तो गुस्से में, या दर्द में, या किसी पैनिक मोमेंट में। रेवलेशन कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। लोग अपने बिहेवियर, टोन और रिस्पॉन्सेस से पहले ही अपने ट्रूथ के संकेत देते रहते हैं, बस हमें देखना नहीं आता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हर बार जब किसी और की सक्सेस की बात आती है तो सटल कंपैरिजन करता है, जोक्स बनाता है या टॉपिक बदल देता है। वो जेलसी है जो स्लोली रिवील हो रही है। या कोई दोस्त जो बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करता है लेकिन हर बार माफी मांगकर गिल्ट खत्म कर देता है। वो कंट्रोल करना चाहता है। रेवलेशन उसके पैटर्न में छिपा है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है पैटर्न कल्मिनेशन ऑब्जर्वेशन। जब तुम किसी को लंबे समय से ऑब्जर्व करते हो तो हर स्मॉल रिएक्शन, वर्ड चॉइस और हैबिट उसके अंदर के ट्रूथ को जोड़ने लगते हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा मोमेंट आता है जो सब क्लियर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसे तुम ट्रस्ट करते थे तुम्हारे सीक्रेट्स किसी और से शेयर कर देता है। वो एक्सीडेंट नहीं, रिविलेशन है। उसके अंदर का इंटेंशन पहले से ही मौजूद था, बस सरफेस पर आने में वक्त लगा। रिविलेशन को देखने के लिए तुम्हें रिएक्टिव नहीं, रिसेप्टिव रहना होगा। जब कोई इंसान कुछ ऐसा बोल दे जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे तो उसे इग्नोर मत करो। वो अक्सर ट्रूथ का फ्रैक्शन होता है जो गलती से बाहर निकल आया है। लोग अपने वर्ड्स में अक्सर अपनी हिडन इंटेंशंस छोड़ देते हैं।
जैसे कोई कैजुअल टोन में कह दे, तुम्हारे बिना भी सब ठीक रहेगा। ये सिर्फ मजाक नहीं, उसकी माइंडसेट की झलक है। रेवलेशन मोमेंट्स रिश्तों में सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं क्योंकि वो इल्यूजन्स तोड़ते हैं, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि वही तुम्हें क्लैरिटी देते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम फाइनली उसकी असली मोटिव समझते हो, वो रेवलेशन तुम्हारे ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। उस पल में तुम्हें सच्चाई तो मिलती है, पर साथ ही तुम्हारा परसेप्शन भी बदल जाता है। रियल लाइफ में रेवलेशन कई बार वेरी सटल होता है। कोई व्यक्ति जो हमेशा सपोर्टिव था, अचानक तुम्हारे फेलियर पर खुश दिखता है। कोई पार्टनर जो कहता था मैं हमेशा साथ हूं, वो मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ट्रूथ कभी लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली सरफेस पर आता है। रेवलेशन को एक्सेप्ट करना भी एक स्किल है। कई लोग ट्रूथ देखने के बाद भी उसे डिनाई कर देते हैं क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन अवेयरनेस तभी पावरफुल होती है जब तुम उसे स्वीकार कर सको। अगर तुम खुद को इमोशनली स्टेबल रखो और हर व्यक्ति को बिना एक्सपेक्टेशंस ऑब्जर्व करो, तो ट्रूथ खुद रिवील हो जाएगा। आखिर में याद रखो, रेवलेशन डिस्ट्रक्शन नहीं है, प्यूरिफिकेशन है। वो इल्यूजन्स को तोड़ता है ताकि तुम रियलिटी को साफ देख सको। जो चीजें टूटती है वो इसलिए टूटती है क्योंकि वो झूठ पर बनी होती है। सच्चाई हमेशा अपने आप सरफेस पर आती है, देर से सही, लेकिन आती जरूर है। और जब तुम इसे पहचानना सीख जाते हो, तो कोई भी तुम्हें मास्क के पीछे से डिसीव नहीं कर सकता। यही रिविलेशन की असली ताकत है। क्लैरिटी जो तुम्हें ब्लाइंड नहीं करती, बल्कि सच में जागरूक बनाती है। चैप्टर 9, प्राइस ऑफ नोइंग। किसी की सच्चाई जान लेना आसान नहीं होता, और जब तुम सच देखना सीख जाते हो, तो उसके साथ एक बोझ भी आता है। यही है प्राइस ऑफ नोइंग। जब तुम लोगों के चेहरे के पीछे छिपे इंटेंशंस, उनके वर्ड्स में हिडन मोटिव्स और उनकी फेक स्माइल्स पढ़ने लगते हो, तो एक समय बाद तुम्हारा माइंड शांत नहीं रह पाता, क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते जो पहले देखना आसान था। सच्चाई अवेयरनेस देती है, लेकिन साथ में एक डिस्टेंस भी पैदा करती है। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम इमोशनली मैच्योर होने लगते हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें चेंज्ड या अलूफ कहने लगते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि अब तुम वही चीजें इग्नोर नहीं कर सकते जो पहले तुमने नजरअंदाज की थी। अब जब कोई झूठी मुस्कान देता है, तुम उसे देख लेते हो। जब कोई मैनिपुलेशन करता है, तुम महसूस कर लेते हो। और धीरे धीरे तुम खुद को लोगों से इमोशनली डिटैच करने लगते हो। ये डिटैचमेंट ईगो नहीं, सर्वाइवल है। क्योंकि हर चीज को डीपली महसूस करना एग्जॉस्टिंग होता है। रियल लाइफ में ये हर सेंसिटिव और अवेयर व्यक्ति के साथ होता है। जैसे कोई दोस्त जिसे तुम बहुत जेन्युइन समझते थे, लेकिन अब तुम उसके पैटर्न समझने लगे हो, उसके लाइस, उसके फेक कॉम्प्लीमेंट्स, उसके हिडन जेलसी। पहले तुम इन बातों को इग्नोर कर पाते थे, अब नहीं। तुम उसे जज नहीं करते, लेकिन तुम्हारा ट्रस्ट धीरे धीरे फेड हो जाता है। यही प्राइस ऑफ अवेयरनेस है। क्लैरिटी आती है, पर कंफर्ट चली जाती है। एक प्रैक्टिकल ट्रूथ ये है कि जब तुम लोगों को डीपली समझने लगते हो, तो तुम्हें परफॉर्म करना बंद करना पड़ता है। तुम क्राउड में भी अकेले हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें स्मॉल टॉक, फेक बिहेवियर या सुपरफिशियल कनेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं रहता। तुम ऑथेंटिसिटी ढूंढते हो, और ऑथेंटिसिटी दुर्लभ है। तुम रियल कॉन्वर्सेशंस चाहते हो, लेकिन सोसाइटी मोस्टली इल्यूजन पर चलती है। यही रीजन है कि अवेयरनेस तुम्हें कभी कभी लोनली बना देती है। इस लोनलीनेस को हैंडल करने का तरीका एस्केप नहीं, बैलेंस है। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर ट्रूथ एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ ऑब्जर्व करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं। जैसे कोई तुम्हारे साथ फेक बिहेव कर रहा है, तुम उसे एक्सपोज मत करो, बस उसे उसके स्पेस में रहने दो और अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अवेयरनेस का मतलब रिएक्शन नहीं, कंट्रोल है। एक पावरफुल टेक्निक है सेलेक्टिव अवेयरनेस। इसका मतलब है कि तुम हर चीज एनालाइज मत करो,
हर व्यक्ति के मोटिव को डिसेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ सिचुएशंस में अनअवेयर रहना भी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। अगर तुम हर समय एनालिसिस मोड में रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा। इसलिए अपने अवेयरनेस को कॉन्शियसली यूज करो। जहां जरूरत हो वहीं ट्रूथ देखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। कोई कॉलीग जो हमेशा तुम्हारे आइडियाज क्रिटिसाइज करता है, तुम अब समझ चुके हो कि उसका मोटिव जेलसी है। अब अगर तुम हर बार उसकी नेगेटिविटी पर रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अवेयर रहकर डिटैच्ड रहो और अपने काम पर फोकस करो तो तुम्हारा ग्रोथ अनअफेक्टेड रहेगा। यही प्रैक्टिकल अवेयरनेस है। देखना सब, रिएक्ट कुछ भी नहीं। प्राइस ऑफ नोइंग का दूसरा हिस्सा है एम्पैथी। जब तुम दूसरों के इंटेंशंस देख पाते हो तो तुम्हें उनके पेन भी दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें समझ आता है कि लोग सिर्फ सेल्फिश नहीं है, कई बार वो हर्ट है। इसलिए अवेयरनेस के साथ कंपैशन जरूरी है, क्योंकि अगर तुम एम्पैथी खो दोगे तो तुम्हारी अवेयरनेस कोल्ड और सिनिकल बन जाएगी। आखिर में समझो कि सच्चाई को जानना कोई कर्स नहीं, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें खुद के प्रति ऑनेस्ट बनाती है। तुम्हें ये सिखाती है कि हर चीज को फील करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस समझना काफी है। नोइंग गिव्स पावर बट इट ऑल्सो डिमांड्स पीस। और जब तुम इस बैलेंस को सीख जाते हो तब अवेयरनेस तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। यही प्राइस ऑफ नोइंग का असली अर्थ है। क्लैरिटी के साथ शांत रहना और सच के साथ जीना। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी वही हंगर है, लोगों को समझने की, उनके मास्क के पीछे की सच्चाई देखने की और खुद को इल्यूजन से आजाद करने की। लेकिन याद रखना, नॉलेज एक वेपन है और हर वेपन की तरह इसका इस्तेमाल समझदारी से करना पड़ता है। हर ट्रूथ को बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ सच्चाइयां सिर्फ महसूस की जाती है। अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा कनेक्ट लगा। और अगर तुम ऐसे ही साइकोलॉजिकल, डार्क और थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि तुम अगली बार भी इस डार्क अंडरस्टैंडिंग से जुड़ सको। क्योंकि ये सिर्फ माइंड की बात नहीं है, ये सोल की गहराई है और डार्क साइकी तुम्हें उसी गहराई में ले जाता है। वेलकम टू अवेयरनेस, वेलकम टू क्लैरिटी, वेलकम टू डार्क साइकी, वेयर ट्रूथ हैज अ पल्स।